सूर्य रेखा के बारे में संपूर्ण जानकारी और अंत में हर रेखा के विषय में एक-एक एडवाइस और रेमेडी का भी सजेशन दिया गया है, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और जानें आपके हथेली में कौन-सी सूर्य रेखा है और क्या सूर्य रेखा क्या प्रभाव आपके जीवन में दे रही है और किन बातों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको इस वीडियो में सूर्य रेखाओं के रहस्यों के बारे में बताया जाएगा। सर्वप्रथम आप ये जानिए कि आपकी सूर्य रेखा कहाँ होती है। तो सूर्य रेखा आपकी तीसरी उंगली के नीचे देखने को मिलती है और सूर्य रेखा के द्वारा जीवन में होने वाले अच्छे मुनाफे, समृद्धि, विकास, धन, किस स्तर पे आप उन्नति कर सकेंगे, कितना बड़ा आप नाम सम्मान हासिल कर सकेंगे, किस माध्यम से आप धनार्जन करेंगे, कितना जीवन में अंततः आप सफल हो सकेंगे, ये सब हमें सूर्य रेखा के माध्यम से ही पता चलता है। हथेली में अनेकों तरह की सूर्य रेखाएं और बहुत अलग अलग तरीके की यहाँ पर्वतें भी देखने को मिलती हैं। सूर्य रेखा अगर आपके हथेली में एक हो, एक से अधिक हो, दो मुखी नीचे से हो, दो मुखी ऊपर से हो या क्रॉस का साइन हो, इन्हीं के बारे में आपको बताया जाएगा। लंबी और छोटी सूर्य रेखा के बारे में भी बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले सूर्य रेखा का रहस्य यह है कि सूर्य रेखा आपको आपके जीवन में दर्शाती है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए कितने ज़्यादा लगन से काम कर सकते हैं, कितना आपके अंदर दम है कि आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, कितनी आपके अंदर योग्यताएं हैं कि आप कितना बड़ा इंसान जीवन में बन सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में या व्यापार में या कार्य प्रणाली में किस स्तर की सफलताएं हासिल कर सकते हैं, आपका समाज में कितना नाम रहेगा, कितना धन दौलत रहेगा, कितना वैभव आप अर्जित कर सकेंगे, अपने कुल का नाम, घर परिवार का नाम या घर परिवार को सिक्योरिटी कितना दे सकेंगे, ये सब कुछ हमें सूर्य रेखा के द्वारा प्राप्त होता है। जो जातक समाज में जितने बड़े स्तर का नाम कमाते हैं, जिनके नाम से ही काम चलने लगे या जिनके पहचान से ही बहुत सारे काम होने लगे, उनके हथेली में आप सूर्य की स्थिति हमेशा मजबूत पाएंगे। जो जातक सरकारी नौकरी में है, बहुत बड़े पद या सम्मान पे हैं, समाज में जिनका स्तर बहुत ऊंचे में आता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, चाहे किसी तरह के एक्टर हों या क्रिएटिव लोग भी हों, उनके हाथ में भी आपको जिनका नाम सम्मान है, उनके हाथ में अंततः सूर्य रेखा की स्थिति मजबूत दिखेगी आपको। वही सूर्य रेखा हमें ये दर्शाती है कि कब आएगा आपके जीवन में यह समय जिसमें आपको नाम सम्मान धन दौलत और यश यानी सफलता मिल सके। तो उसके लिए सूर्य रेखा पर बारीकी से देखा जाता है। अगर आपके सूर्य रेखा पे सिर्फ एक रेखा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप जीवन में एक ही काम में इतना ज़्यादा लीन रहेंगे कि अंततः उस काम में आपके बराबर कोई होगा ही नहीं और उस काम के द्वारा ही आपका जीवन दौड़ेगा भी, नाम सम्मान भी अच्छा खासा रहेगा, धन दौलत भी आते रहेगा। जब भी इस तरह की स्पष्ट सूर्य रेखा देखने को मिलती है, ऐसे व्यक्ति पे कोई इल्जामात लगता ही नहीं है, नाम खराब होता ही नहीं है। हथेली की अन्य रेखाएं जीवन में उतार चढ़ाव जरूर ला सकती हैं, लेकिन इनके सम्मान में, इनके कार्य प्रणाली में यानी इनके जॉब में या बिजनेस में किसी तरीके का नुकसान, भारी नुकसान या फिर किसी तरह की हानि, ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। अगर यह इस तरह की सूर्य रेखा है जो हृदय रेखा के ऊपर से प्रारंभ हो रही है, तो इससे जातक आमतौर पर 40 और 45 के उम्र में बहुत ज़्यादा समृद्धि हासिल करते हैं और अपनी अनेकों इच्छा और मानों को पूर्ण करने के साथ सफलता भी हासिल करते हैं। अगर यही सूर्य रेखा आपके मस्तिष्क रेखा के ऊपर से या मस्तिष्क रेखा से होकर के जा रही हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान के कारण बहुत ज़्यादा समृद्धि हासिल करेंगे और आपका निर्णय अधिकतर सही साबित होगा। आप इस चीज़ को भी देखिए, जो लोग हस्तरेखा में बहुत समय से जुड़े हुए हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं, जिनका बिलीव भी है, जो लर्नर्स भी हैं, कि अगर आपको किसी से भी एडवाइस या गाइडेंस भी लेना हो, तो सबसे पहले आप सामने वाले का सूर्य रेखा देख लीजिए कि उनकी सूर्य रेखा क्या मस्तिष्क रेखा से टच है या फिर भाग्य रेखा से निकल रही है या फिर सूर्य रेखा आपकी यहाँ से निकल के शनि की ओर जा रही है, चाहे आपकी या सामने वाले की। खासकर सामने वाले के हाथ में ये आपको देखना है। अगर यह सब योग्यताएं हैं, सूर्य पर्वत की स्थिति अंततः अच्छी है, सूर्य रेखा की स्थिति अच्छी है, आप आंख बंद करके एडवाइस लीजिए और उसको फॉलो करिए। क्योंकि इनकी एडवाइस और गाइडेंस सपोर्ट से या इनकी मेंटेलिटी से बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। इवन इनके लाइफ में भी इनकी खुद की मानसिकता के कारण इनको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि सूर्य रेखा अच्छा खासा एनालिसिस व्यक्ति को करवाने की क्षमता रखता है, हर बात के गहराई तक भी लेकर के जाते हैं और अंततः स्टेप बाय स्टेप जो काम करते हैं उसमें सफलता मिलती ही है। तो आमतौर पे ऐसे जातक को मैं देखा गया है कि ये 35 की उम्र तक आते आते
बहुत ज़्यादा सम्मानित या बहुत अच्छी पहचान या बहुत अच्छे यानी जितनी इनकी उम्मीदें हैं उसके बराबर की सफलता यह 35 की उम्र तक हासिल कर लेते हैं। अब अगर यही सूर्य रेखा में आप देख रहे हैं कि आपकी सूर्य रेखा 1 से अधिक है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 1 से अधिक सूर्य रेखा आपको दिखेगी। इस तरह की सूर्य रेखाओं में किसी तरह की बहुत नकारात्मकता नहीं होती है, लेकिन सिर्फ़ एक नकारात्मकता होती है जो हमेशा भारी पड़ती है, वो है बार-बार ध्यान भटकना, मन भटकना, हर क्षेत्र में हाथ आज़माना। क्योंकि अनेक तरह की सूर्य रेखा अनेक तरह से इच्छाओं को, मन को और आत्मा को दर्शाती है, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा के कारक हैं और अगर जातक का एक सूर्य रेखा है तो आत्मा हमेशा एक कार्य में लगी रहती है और एक से अधिक है तो अनेकों कार्यों में लगना या अनेकों कार्य करना या दूसरों को देख करके चलना, दूसरों की सुन करके चलना, ये आदतें आती हैं। तो इस कारण से जो सूर्य रेखा का बल है वो धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है, क्योंकि बेफिजूल की भागादौड़ी, बेफिजूल के कार्य या आधे अधूरे कार्य ऐसे जातकों के जीवन में होते हैं, तो ये एक नुकसान होता है। फायदा हमेशा ये निकलता है कि अगर ऐसे जातक अपने लाइफ में मैनेजमेंट अच्छा कर ले, यानी इनके बुध की स्थिति अगर अच्छी है और गुरु की स्थिति अच्छी है, मस्तिष्क रेखा भी अगर सीधी है, तो ऐसे जातक एक या 10 काम भी अच्छे से संभाल सकेंगे। और फायदा ये रहता है कि एक से ज्यादा माध्यम से सम्मान कमाते, धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं। तो इसलिए इस तरह की सूर्य रेखा जब एक से अधिक हो तो डिपेंड फिर व्यक्ति के ऊपर करता है कि वो अपने लाइफ में मैनेजमेंट कैसा कर रहे हैं। एक से ज़्यादा क्रियाकलापों में हमेशा ऐसे जातक लिप्त देखने को मिलेंगे और हमेशा एक ही कार्य से अनेकों तरह के फायदे निकालने की इनकी कोशिशें देखने को मिलेगी। तो अंततः ये रेखाएं भी अच्छी मानी तब जाती है जब बाकी रेखाएं या बाकी हथेली के स्तर अच्छे हों, तो आमतौर पर ऐसे जातकों को 30 की उम्र तक आते आते ही भरपूर सफलता या धन की स्थिति अच्छी मजबूत देखने को मिल जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य की रेखा में अगर नीचे की तरफ बायफोर के जो आमतौर पर बहुत सारे हाथों में होता है, वी सिंबल का साइन यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हथेली में सभी रेखाओं में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन जब यह किसी रेखा के अंत में, खासकर जितने पर्वत हैं उन रेखाओं के अंत में बनता है, तो यह कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। यानी दो नाव पे पांव रखने वाली बात हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि किस काम को प्राथमिकता दी जाए, किस काम को पूरा किया जाए, किस काम पे पूरा ध्यान डाला जाए। और अगर यही बायफोर का साइन आप देखें, ऊपर की तरफ आपको दिख जाए, जैसे ये रेखा जा रही है और इसमें ऊपर की तरफ चाहे बुध की तरफ झुका हुआ हो या फिर आपका सूर्य से निकल के शनि की तरफ झुका हुआ हो, कहीं भी वी सिंबल का साइन हो खासकर, तो ऐसे जातक एक ही काम से अनेकों लाभ प्राप्त आगे चल के कर लेते हैं। जो जातक अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं उनके हाथ में यह कॉम्बिनेशन डेफिनेटली पाया जाता है। ये जातक कभी भी अपॉर्चुनिटी को जाने ही नहीं देते और हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सडन गेन या रैंडम गेन्स किसी भी फैक्टर में किसी भी तरह से देखने को जीवन में बहुत मिलता है। ऐसे जातक हमेशा कंसल्टेशन या वह सभी कार्य जिसमें एज अ मीडिएटर काम करें बहुत लाभ कमाते हैं और खासकर व्यापार के क्षेत्र में तरक्की बहुत पाते हैं। अगर आपकी सूर्य रेखा में त्रिशूल का भी चिन्ह बन जाता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हैं, आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी है, आपके अंदर इस तरह की योग्यता है कि आप लोगों को भी कनेक्ट कर लें, लोगों को जोड़े रखें और लोगों से फिर लोगों को जोड़ करके लाभ कमा सकें। तो ऐसे जातक अच्छा खासा नेम फेम पा सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपकी अगर सूर्य रेखा में क्रॉस का साइन है, जो आमतौर पर अधिकतर लोगों के या बहुत सारे लोगों के हाथ में आ जाता है, तो यह नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत देता है। इसके लिए इसके उपाय तुरंत करना ज़रूरी पड़ता है। जैसे क्रॉस का साइन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप देख रहे हैं तो कुछ प्रिडिक्शंस आपके लिए हमेशा लागू होंगे, जैसे कि पिता से लाभ कम मिलना या पिता से अनबन मतभेद रहना या कम उम्र में ही पिता का साथ छूट जाना या पिता से अलग हो जाना। सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए पिता संबंधित लाभ जो है उसमें कम देखने को मिलता है। एजुकेशन में ब्रेक आना, किसी भी रूप में प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाना या जो एजुकेशन गेन किया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाना। बहुत लोगों के लिए करने के बावजूद भी, जान हथेली में भी रखने के बावजूद भी सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर पाता है या रिस्पेक्ट नहीं दे पाते या फिर आपको क्रेडिटेबिलिटी किसी काम की नहीं मिल पाती है। तो अपने ही लोगों से जब षड्यंत्र देखने को मिले, धोखा देखने को मिले, बेबुनियाद इल्ज़ाम देखने को मिले, नुकसान देखने को मिले, तो भी क्रॉस का साइन होता है। कितनी ही अच्छी ऐसी जातक पहचान कर लें, कितनी अच्छी नाम कमा लें या कितना ही अच्छा किसी के लिए भी कर लें, लेकिन अंततः रिलेशन ब्रेक हो जाता है सिर्फ़ एक नेगेटिविटी के कारण। जो भी
सामने वाले को जब भी वो नेगेटिविटी दिखेगी वो छोड़ के जाते हैं। तो सूर्य पर जब क्रॉस का साइन है तो यह एट द एंड असफलताओं को दर्शा रहा होता है, इसीलिए सूर्य का उपाय तुरंत करना ज़रूरी होता है। सूर्य के उपाय के रूप में वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आप जाके करिए, बहुत लोगों को लाभ मिला है, आपको भी तुरंत उससे लाभ मिलना शुरू होगा। तो अंततः अगर आपकी सूर्य रेखा बुध की तरफ झुक रही है, तो ये जान लीजिए, चाहे सूर्य रेखा की कोई शाखा जा रही हो या सूर्य रेखा अपने आप में ही बुध की तरफ इस तरीके से जा रही हो, तो आप इस बात को ध्यान से जान लीजिए कि आपका अधिकतर सम्मान या लाभ यानी सफलता आपके रिलेशंस, आपके कम्युनिकेशंस, आपके कॉन्टैक्ट्स के द्वारा होगा। इसलिए आपको पब्लिक से ज़्यादा कनेक्शन रखना है, पब्लिक को जोड़े रखना है, रैंडम लोगों से हर दिन मिलते रहना है, लोगों के काम करने हैं या लोगों को भी अपनी बात बतानी है। उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और बच्चों का भाग्य इस कंडीशन में बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिनके पेरेंट्स के हाथ में अगर ऐसी रेखा है तो। तो यहाँ पर बिजनेस के द्वारा भी, कम्युनिकेशन के द्वारा भी, किसी तरह के मैनेजमेंट के द्वारा भी बहुत पैसा आता है और बहुत सफलता देखने को मिलता है। अब इसी सूर्य रेखा में आप देखें कि ये शनि की तरफ थोड़ी झुक रही है, चाहे कोई शाखा इधर से कनेक्ट कर गई, तो इस कंडीशन में आप थोड़े गंभीर किस्म के हो जाएंगे। सोशली ज़्यादा एंगेजमेंट आपको पसंद नहीं रहेगा, अपने काम से काम रखना या अपने काम को प्राथमिकता देना ज़्यादा पसंद रहेगा। और आप एकांतवास में जाकर के निरंतरता में कोई कार्य करेंगे और उससे आपका बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा। तो ऐसे जातकों के जीवन में आइसोलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, और आइसोलेशन के द्वारा यानी अलग थलग हो करके किसी तरह का काम करना, गुप्त रूप से काम करना बहुत ज़्यादा फलता है, बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तो कुछ एडवाइजेज हैं जो आपको अभी दिया जा रहा है। अगर आप देखें अपने हथेली में, आपके हथेली में किस तरह की सूर्य रेखा है, उसके हिसाब से ये एक एक एडवाइस है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो भी आपको सूर्य रेखा का बहुत अच्छा असर आने लगेगा। सर्वप्रथम, अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा एकदम स्पष्ट है, छोटी है, कोई इसमें खराबी नहीं है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप बहुत सारे लोगों के काम आएंगे या बहुत सारे लोगों में अच्छी अपनी पहचान बना सकेंगे। तो सोशली इंगेजमेंट इस कंडीशन में अपनी बढ़ानी चाहिए और अपनी क्वालिटीज़ को यानी जुपिटर यानी विजडम एजुकेशन को इंक्रीज करते रहना चाहिए, जिसके बिहाफ पे आपकी सूर्य रेखा और लंबी हो सकती है, तो और बड़ा पद या सम्मान आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके हथेली में सूर्य रेखा पर क्रॉस का साइन है, कभी भी अपने डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल या मन की बातों को जो आप करने जा रहे हैं इन फ्यूचर, प्लानिंग्स, डिसीजंस, कभी भी रिवील ना करें, कभी भी ना बताएं। वो आपने बता दिया तो मान के चलिए आपको नज़र वहीं से लग जाएगा, वो रुकावट वहीं से आ जाएगा। क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है और अगर आत्मा की आवाज़ दूसरे तक जा रही है, तो असफलताओं का कारण यह बनता है, क्योंकि क्रॉस का साइन है, नेगेटिव साइन है इसीलिए। इस कंडीशन में कुल देवी देवताओं की आराधना, पितृ पूर्वजों की आराधना या उनके रिगार्डिंग पूजा या तर्पण करते रहना चाहिए, जिससे यह क्रॉस के साइन से निजात मिल सके, जीवन में खुद भी सफलता मिले, आने वाला जो कुल है, बच्चों हैं, उनसे भी लाभ अच्छे से मिल सके। तो इस कंडीशन में खासकर दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अगर आपके हथेली में एक से अधिक सूर्य रेखाएं, तो आपको आपके जीवन में कुछ प्रिंसिपल बना के चलने की सख्त ज़रूरत है कि किस काम को सर्वप्रथम प्राथमिकता दें, एक समय पर एक ही काम किया जाए, जब तक कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तब तक दूसरे टारगेट गोल्स पर वर्क नहीं किया जाए, और अपने स्किल्स को या स्पेशलाइजेशन को या इंटरेस्ट को, जिस भी चीज़ में आपका मन लग रहा है उसमें लगातार आपको प्रयत्न प्रयास करते रहना होगा, तब जाके अंततः अनेकों माध्यम से धनार्जन देखने को मिलेगा। सूर्य रेखा अगर कटी फटी है, रुक रुक करके चल रही है, तो सीधा तात्पर्य ये है कि आप कोई भी काम पूरा नहीं कर रहे हैं या बहुत जल्दी आपका मन उब जा रहा है, और बहुत जल्दी दूसरे किन्हीं भी कार्यों में आपका मन लग रहा है, आपको बहुत जल्दी किसी भी विषय को लेकर निष्कर्ष चाहिए, इस कारण से आपका अधिकतर असफलताएं आ रही हैं। तो बेसब्री के बजाय सब्र को बढ़ाया जाए और धैर्य के साथ धीरे धीरे कर्म को किया जाए, स्टेप बाय स्टेप यानी शॉर्टकट नहीं अपनाया जाए, तो भी सूर्य रेखा में मजबूती आपको आते देखने को मिलेगा। और बाकी जो अन्य उपाय हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। ज़रूर बताएं कि कौन सी सूर्य रेखा है आपके हथेली में और आप क्या जीवन में देख रहे हैं, ताकि अन्य सभी लोगों को भी उससे फ़ायदा मिल सके। और अंततः मैं हर रेखा के विषय में और दूसरे सजेशन या रेमेडी डेफिनेटली सजेस्ट भी करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत उपयोगी साबित हो, बहुत अच्छी सफलता आप अपने जीवन में जल्द से जल्द देख सकें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।